आज अष्टमी का दिन, यानी कि आज की अष्टमी को दुबली अष्टमी कहा जाता है। पर्युषण पर्व के अंदर जिन जिन भाई बहनों ने तपस्या करके अपने शरीर को कृष्ण बनाया, यानी कि दुबला इत्यादि बना दिया है, अपारणा करने के बाद सजज बनेंगे, इसलिए आज की अष्टमी का नाम ही दुबली अष्टमी कहा गया है। दुबली अष्टमी के दिन अपने लोगों को जीवन में कैसे कैसी आराधना साधना उपासना करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि तपस्या करके शरीर को कृष्ण तो बना लिया, मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। संघ में जितनी भी तपस्या हैं हुई है उनकी हम लोग बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं। और अनुमोदना के साथ साथ तपस्या तो आप लोगों ने की, तपस्या करने के बाद क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, तपस्या आगे भी करनी चाहिए, ये तो बात सही है। इन्होंने कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तपस्या करने के बाद तपस्या किसके लिए की हमने? अपनी आत्मा के लिए, अपने कर्म बंधन को क्षय करने के लिए हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर तपस्या की। किसी ने 28 की, किसी ने 11 किए, किसी ने 9 किए, किसी ने 15, किसी ने मासक श्रवण तप इत्यादि किए। वो सब आप लोगों ने किए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलिएगा। और जो नहीं करते उनको क्या करना चाहिए? अपने लोगों को जीवन में होना चाहिए। तपस्या तो कर लिए, जितने भी तपस्वी आत्मा उनको कम से कम इतना होना चाहिए कि जीवन में अब रेगुलर हम व्यासना करें। व्यासना से बढ़कर के कोई तप नहीं है। अपने मन के अंदर एक भाव होने चाहिए कि हमें तप करना है, तप करके आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना है। तपस्या अपनी आत्मा के लिए की, दिखाने के लिए नहीं की है। आपने शरीर को इतने दिन अपनी रसेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करके, इंद्रियों को जीत करके आपने तप किया है। और तप करने के बाद आपके मन के अंदर भाव होने चाहिए कि नहीं, मुझे आगे भी तप जारी रखना है। और तप जारी रखने के लिए अब आप स्वयं जानते हो कि हमें क्या करना चाहिए। और आज तो बुधवार का दिन है। जो सुंदरनगर में रहते हैं उनको सब पता है बुधवार का दिन कैसा होता है। हाँ, मैं तो काम नया कह रहा हूँ, गुरुवार आया है। मैं खुद ही सामने से कह रहा हूँ बुधवार का दिन है। वो सुंदरनगर में रहते हैं ना, उनको पूछेगा, वो बता देंगे आपको। सही मायने में पूरा पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। हाँ, पर्युषण पर्व खत्म होने के बाद बुधवार का दिन आ जाया है। बोलो भैया, सही बात है गलत है? क्या हुआ? आपने नहीं सुना, मैं सुना देता हूं। आज बुधवार के दिन भीड़ कहां लगती है? बुधवार के दिन भीड़ कहां लगती है? हाँ, आपको पता नहीं, हमें पता है। एक सामने गली में चले जाओ और एक मेन रोड में चले जाओ, ये बुधवार का रविवार का प्रभाव है। पर्व मनाने के पश्चात आपके मन के अंदर भाव होने चाहिए कि हम कैसे जाएं उधर। अपनी आत्म कल्याण करने के लिए आप लोगों ने सब कुछ कर रहे हो। और आत्मा का कल्याण कब? हमारे जीवन के अंदर सतत प्रवाह चालू रहना चाहिए जीवन का, जिससे कि हमारे जीवन के अंदर लगना चाहिए कि हमने कुछ किया है।
ये तो अपने आप से सोचना चाहिए कि अपने शरीर को कृष्ण बनाने के लिए, अपने आत्मा कल्याण करने के, क्या सिर्फ 8 दिन का ही धर्म है हमारे यहां पर? एक कहावत भी है, अब तो मंदिर हो गए सुनने सोने, सारे भक्त चले गए मोक्ष में। 8 दिन तो जैसे कोई लगता कि भगवान के भगत यही है, अब सारे मोक्ष में चले गए बेचारे, अब अगले साल ही प्रकट होंगे। अब भगवान भी सोचते कि भगत कब आएगा। क्या हालत बना के रखी हम लोगों ने अपने जीवन की। क्या यही धर्म है हमारा? अरे धर्म 12 महीने के लिए कहा गया परमात्मा ने। व्यक्ति के जीवन का धर्म हर समय हर हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे चले गए, लेकिन कैसे आप अपने जीवन से धर्म से विमुख बनते हो? धर्म 12 महीने के लिए परमात्मा ने करने के लिए कहा, खाली सिर्फ 8 दिन का धर्म नहीं। अपने यहां पर अपने मन के अंदर एक भाव रखिए कि नहीं, मैं परमात्मा का भक्त हूं, मुझे मंदिर उपासना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। परमात्मा की आराधना साधना मुझे जीवन के अंदर कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यही आराधना साधना सतत करता रहूंगा तो मेरे जीवन के अंदर आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म बंधन छूटते जाएंगे। 8 दिन आप चलते हो कि मैंने दर्शन कर लिया, पूजा कर ली, मेरे कर्म छूट जाएंगे, ये सत्यता भी नहीं है। मन से जो परमात्मा के दर्शन करता, मन से जो आराधना साधना उपासना करता, उसके कर्म क्षय होते हैं। खाली लोग दिखावा जाने के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं, हमको तो जाना ही है, हमको तो करना ही है। इतने मंदिर जाते हो, कौन से भगवान में चैत्य वंदन करते हो आप? कौन से भगवान से, भगवान की आंखों से आंखें मिलाकर के आप चैत्य वंदन करते हो? खाली एक जाना, बस हमको जाना 8 दिन के अंदर, ये धर्म नहीं है। परमात्मा के दर्शन करते हैं अपने मनोवृत्ति से, अपने मन से किया जाता है। परमात्मा के दर्शन करने के पश्चात मन के अंदर होना चाहिए कि मैंने परमात्मा ने आज तेरे दर्शन किए, मेरी आत्मा खुश है। आज पूजा करते तो मन के अंदर का उभाव पैदा होना चाहिए, परमात्मा ने आज का दिन तूने दिखा दिया, मैंने आज तेरी पूजा करने के लिए मैं आया हूं। मन के अंदर वो भाव होने चाहिए अपने जीवन के अंदर। तपस्या करते तो ये सोचना चाहिए, मेरी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म बंधन को, निकाचित तुल्य जो कर्म लगे, इन कर्म बंधन से दूर हटने के लिए मैं अपनी आत्मा के लिए तप कर रहा हूं, न कि मैं लोगों को दिखाने के लिए तप कर रहा हूं। तब हमारी आत्मा के साथ में लगना चाहिए, जिससे कि तब से हमारी आत्मा की कर्मों की, पाप कर्मों की निजरा होती जाए और पुण्य कर्म का बंधन हो जाए। मोक्ष में जो व्यक्ति जाता है ना, सबसे पहले पाप कर्मों का क्षय करता है, उसके बाद में पुण्य कर्मों का क्षय करता है। अगर एक लव जितना भी पुण्य बाकी रह जाता है तो भी उसको मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। एक लव जितना भी पुण्य नहीं चाहिए मोक्ष में जाने के लिए। पाप कर्मों का क्षय, फिर पुण्य कर्मों का क्षय। पुण्य कर्म के क्षय से सुख समृद्धि मिलती है, पाप कर्मों के क्षय से हमको सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ाता है। अब पुण्य कर्म जब छीन करोगे तब जाकर के मोक्ष पद प्राप्त होता है। जाना हमको मोक्ष पद में है। मोक्ष पद में जाने के लिए सबसे पहले पाप कर्मों को क्षय करने के लिए तप किया जाता है, और तब से हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म बंधन का क्षय किया जाता है। और जैसे जैसे तब से कर्म बंधन क्षय होता है, वैसे वैसे मेरी आत्मा पवित्र होती है, और जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती है वैसे वैसे उसके भाव बढ़ते जाते हैं। मुझे क्या करना, कैसे करना, किस तरह से जीवन जीना, और उस तरह से जीवन जी करके मैं आत्मा कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ूं। तब कर लोगे, करना बहुत सरल है, और उसके बाद संभालना हो तो संभालना भी कितना जरूरी होता है। अगर हम थोड़ा सा भी न संभाले ना तो तप को और धर्म को बदनाम कर डालते हैं। तपस्या करने से ये हुआ, लेकिन ये नहीं कहते कि हमारा खाना पीना आहार व्यवहार कैसा था, उसके पीछे भी कंट्रोल रखना पड़ता है। लेकिन फिर नहीं रहता है, फिर रहता ही नहीं है। मन के अंदर होना चाहिए कि मैंने तप किया, तप करने से, इसीलिए तो कहा तप करने से ही जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त होता है। एक बार सभा चल रही थी, लुकमान वैद्य वहां पर बैठा हुआ था,
उसको पूछा गया, किसी आगंतुक ने पूछे, शरीर में सबसे अच्छा अंग कौन सा है? शरीर के अंदर, व्यक्ति के शरीर के अंदर सबसे अच्छा अंग कौन सा है? अगर आप लोगों से कोई पूछ ले शरीर में सबसे अच्छा अंग कौन सा, तो आप क्या जवाब दोगे? कल्पना करो आप कि हमसे कोई पूछ ले कि शरीर में सबसे अच्छा अंग कौन सा, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या दोगे? बोलिएगा। आपका भी शरीर है, मेरा, आपके शरीर में सबसे अच्छा अंग कौन सा है? हाँ, शरीर के अंदर सबसे अच्छा अंग है जीभ, और शरीर के अंदर सबसे हल्का अंग कौन सा है? तो जीभ। अच्छा भी कौन सा है? जीभ। हल्का भी कौन सा है? क्यों? क्यों? कारण बोलिएगा। शरीर के अंदर, जीभ के अंदर से कांटे भी बोए जा सकते हैं, कांटे भी उगाए जा सकते हैं, और जीभ के अंदर मिठास भी भरी जा सकती है। हल्की है, 32 सिपाहियों के बीच में वो रहती है, और 32 सिपाहियों के बीच में रहने के बाद भी मेहनत कौन करता है? दांत। और जीभ क्या करती है? सीधा नीचे उतारती है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी, इसलिए वो हल्की कही गई है। अगर जीभ ने थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ बोला तो, जीभ ने अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ बोला तो परिणाम क्या आएगा? आप जानते हो ना अच्छी तरह। और जीभ के अंदर थोड़ी सी भी मिठास भरी हुई हो तो इसलिए जीभ को सबसे अच्छा अंग भी कहा जाता है और सबसे हल्का अंग भी कहा जाता है। अनेकांतवाद दृष्टि से यह बिल्कुल सत्य कहा गया परमात्मा के द्वारा। जीव का, जयंती श्राविका ने परमात्मा से पूछा था, जीव का सोना भी अच्छा है, जगना भी अच्छा है, क्यों? क्यों? पापी जीव होते हैं ना, जयंती को परमात्मा महावीर स्वामी ने बताया कि पापी जीव होते हैं वो सोते हुए अच्छे लगते हैं, और जो धर्मी जीव होते हैं ना वो जगते हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो सतत अपनी आत्मा कल्याण करने का प्रयास करते रहते हैं। और पापी जीव सोते हुए होते हैं ना, वो सोते ही रहना चाहिए, नहीं तो पाप का चिंतन मनन उनके जीवन के अंदर चलता रहता है। वैसे ही जीव हमारी है, अच्छा अंग भी है और हल्का फुल्का अंग भी है। अच्छा अंग होने के कारण हम उससे मिठास भरे शब्दों से हर कोई भी कार्य करवा सकते हैं, और खराब कार्य करना तो कांटे बोल डालो तो। और हल्का भी है, हल्का होने के कारण अपने जीवन के अंदर आराधना साधना उपासना वैसी होनी चाहिए। इसलिए कहा गया जीव को, जीव के कारण ही सब कुछ होता है। आपने 8 दिन तक जीव को कंट्रोल के अंदर रखा, और कंट्रोल रखने के बाद व्यक्ति के मन के अंदर होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने जीवन के अंदर कुछ कर पाना है। तभी तो कहा सत्य सजा पाने पर भी रोता नहीं है, सत्य सजा पाने पर भी रोता नहीं है, पापों का बोझ सिर पर ढोता नहीं है, झूठ जीत कर भी रोता है रात भर, सत्य की तरह चैन से सोता नहीं है। जीवन को श्रृंगारना अपना काम है। इतनी तपस्या करके हमने अपने जीवन को अब श्रृंगारा है, और श्रृंगारने के बाद होना चाहिए कि ये तो आत्म श्रृंगार करने का काम हुआ। भौतिक श्रृंगार तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत करते हैं, बहुत सारे करते हैं। भौतिक श्रृंगार की जरूरत नहीं है, आत्म श्रृंगार की अपने जीवन के अंदर जरूरत है। जो आत्मा के लिए हितकारी होती है, जो कर्म क्षय के लिए हितकारी होती है, वो आत्मा कल्याण के लिए आत्मा को श्रृंगारने का हमारा काम है, न कि आत्मा को श्रृंगारने का काम है।
हर एक व्यक्ति के मन के अंदर होना चाहिए, मुझे अपने जीवन को श्रृंगारना न कि सुलगाना है। जीभ हमारी आत्मा को श्रृंगारने का भी काम करती है और जीभ हमारी आत्मा के लिए सुलगाने का भी काम कर सकती है। इसलिए दूध को जमाने के लिए, दही को दही बनाने के लिए खटास की जरूरत होती है और जीवन में काम बनाने के लिए अपने जीवन में मिठास की जरूरत होती है। दूध को कैसे भी जमाना हो तो खटास के बगैर दूध कभी भी जम नहीं सकता है। और जीवन में काम बनाने के लिए मिठास की जरूरत होती है। और मिठास भी कैसे होनी चाहिए अपने जीवन के अंदर कि हम देखते हैं तब पता चलता कि अपने जीवन के अंदर कितनी मिठास है। राजा हरि सिंह जी के पास तीन चित्रकार आए थे। तीन चित्रकारों ने अपनी कला प्रस्तुत की और कला प्रस्तुत करने के बाद तीनों चित्रकारों ने कहा कि हम आप जैसा कहेंगे वैसा काम करेंगे। तब राजा ने कहा कि मेरा हूबहू जीवन और प्राणवान चित्र बनाइएगा। तीनों अपने चित्र बनाने लग गए और तीनों ऐसे चित्र बनाने लग गए। राजा एक आंख से दिखाई नहीं देता था, वो काना था। तीनों ने चित्र बनाने चालू किए। सबसे पहले व्यक्ति ने चित्र बना करके राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने सामने प्रस्तुत करने के बाद राजा को बिल्कुल जैसा हूबहू था वैसा चेहरा बना दिया। दोनों आंखें बना दी। आंखें बनाने के बाद राजा ने जैसे वो चित्र देखा, चित्र देखने के बाद राजा ने चित्र को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया? राजा ने कहा कि मैं एक आंख से काना हूं, तूने मेरी दोनों आंखें कैसे बनाई, इसलिए तू पुरस्कार पाने का कोई लायक व्यक्ति नहीं है। और दूसरे व्यक्ति ने चित्र बनाया और चित्र बनाने के बाद उसने बिल्कुल नग्न सत्य जैसा चित्र बनाया। जैसा राजा था वैसा का वैसा चित्र बनाया। उसकी एक आंख कानी बना दी। कानी बनाने के बाद कहा कि ये भी चित्र बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि चित्र बनाया है लेकिन जैसा हूबहू बनाना चाहिए वैसा तूने चित्र नहीं बनाया, बेतुका चित्र बनाया, इसलिए तू भी पुरस्कार पाने योग्य नहीं है। तीसरे चित्रकार ने चित्र बनाया, राजा के हाथ में तीर कमान दे दी और 3 कमान देने के बाद राजा की एक आंख बंद कर दी। जो कानी आंख थी उसको बंद करती और राजा तीर चला रहा है। राजा ने कहा कि यह चित्र बिल्कुल सही है, ये पटुता सत्य भरा चित्र सही है। दूसरा चित्र था वो चाटुकोरिता का था, ये पटुता भरा चित्र है, ये पुरस्कार पाने के लायक है। हमारे भी वचन कैसे होने चाहिए? उसी तरह के वचन होने चाहिए जो सामने के साथ में मिठास भरे वचन हो। इसलिए अपने जीवन के अंदर हम भी हमारे जीवन के अंदर ऐसी आराधना, साधना, उपासना करते हुए, ऐसे वचनों का उपयोग करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े, इसी मनोभावना के साथ। बहुत शांति और बहुत विवेक, एक दूसरे के प्रति मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए पर्युषण पर्व शांति से संपन्न हुए। क्योंकि लुधियाना में पर्युषण पर्व मैंने इस बार ही नहीं और भी कभी आया, चौमासा किया तो देखा है, तब की यादें भी आई। ठीक है, मैं कोई मना नहीं करता हूँ, परंतु बीच बीच में उस समय की रौनक याद आती रही, उस समय का एक उल्लास, उमंग वो याद जरूर आता रहा। ठीक है, हम यहाँ हैं, यहाँ के हिसाब से बहुत 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 अच्छा था, परंतु धर्म धुरंधर तो लुधियाना में रह चुका है, केवल सुंदरनगर में थोड़ी न रहा है। तो लुधियाना का जो एक पर्युषण पर्व, जिस तरीके से एक लुधियाना का बोलियों का वातावरण, आपस में सेटिंग बाजी भी,
वो सब कुछ यानी कि याद आता रहा, मगर मैं चुप रहा। चलो ठीक है, ये भी संयोग है, वो भी संयोग है। साधु को तो जैसे संयोग मिले वैसे संयोगों में समता पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक, क्षमा भाव पूर्वक परमात्मा की आज्ञाओं के अनुसार से जीना है। तो उस ढंग की अपेक्षा से बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात कुछ और कहना चाहता हूँ। हम लोगों की ओर से यह मैं आप लोगों को सूचना दे देना चाहता हूँ, 9 से 10 तक का ही टाइम व्याख्यान का रहेगा। जिस तरीके से चलता था उसी ढंग से चलेगा, मगर अब उसमें थोड़ा सा सुधार। अब यदि आप 9:30 बजे आओगे तो 9:30 बजे चालू होगा, 9 बजे चालू नहीं होगा। यदि आप 10 बजे आओगे तो सर्वमंगल मांगल्यम ही हम आपको सुना करके उठा देंगे। उस समय हम यह सुनने के लिए तैयार आपको नहीं मिलेंगे कि महाराज हम आए और आपने बंद कर दिया। हाँ, पहले से ही सूचना इसलिए दे देता हूँ ताकि बाद में आपको कुछ भी सोचने का, समझने का, कहने का अवसर क्यों दें। पहले से ही आप लोगों को दे देते हैं। जब आओगे उस समय से चालू होगा, 10 बजे ख़त्म कर देने की पूरी कोशिश रहेगी। तीसरी बात, जो अपन विषय, जैसे कि महाराज जी अपनी ओर से विषय देते थे, मैं अपनी ओर से श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का चरित्र देता था और उसकी परीक्षा भी हुआ करते थे। वही क्रम, उसी ही रीति से परीक्षा का क्रम और उसी ही रीति से पारितोषिक देने का क्रम जैसे पहले चलता था, और उसी ही रीति से श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के जीवन चरित्र का वर्णन जिस रीति से पहले हम लोग किया करते थे, वो क्रम उसी रीति से जारी रहेगा। उसमें कहीं पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कारण 2550वां निर्वाण वर्ष, उसके निमित्त से अपन लोगों ने श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का चरित्र वर्णन और उसकी परीक्षा आप लोगों को अवश्य में देनी चाहिए। वो क्रम जैसा था यथावत बना रहेगा, उस क्रम में कहीं पर भी अंतर नहीं आएगा। हाँ, आज मुझको ये कुछ अलग बातें कहनी है, इस कारण से आज वो क्रम नहीं रखा है, मगर कल से वही क्रम, वैसा ही क्रम अपन लोग जारी रखेंगे। आज की कुछ बातें आज मैं यह कहना चाहता हूँ, पर्युषण पर्व के दिनों में आप लोगों के दिल दिमाग में जिस तरीके से पूजा, परमात्मा की पूजा, परमात्मा के मंदिरों में गीत, लोगों के साथ में मिच्छामि दुक्कड़म, प्रतिक्रमण, सामायिक इत्यादि जो क्रियाएं, जो अनुष्ठान और जो परमात्मा की आज्ञाओं को सुनना और मानने के लिए वैसा कुछ प्रयास करना, वो यथावत जारी रखें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो यदि वो वस्तु आपने, वो चीजें, वो उल्लास, वो उमंग यदि जारी नहीं रखा तो जो आपने अपना सुधारा था वो सुधरा हुआ सुधरा नहीं रहेगा, वो निश्चित रूप से बिगड़ जाता है। लोहा भी आप चाहे जितना मर्जी उसको चमकीला बना लो, परंतु यदि वो यूं ही पड़ा रहे और उसको पानी इत्यादि चीजों का या गंदी हवाओं का संयोग मिलता रहे तो उसको जंग लग जाता है। तो जंग लग जाने के कारण से जो उसके पास में एक मजबूती भी होती है ना, जो एक लोहे के पास में एक अपना निजी रंग जो होता है ना,
वो रंग में भी वो जंग अंतर डाल देता है। हम नहीं चाहेंगे कि आप लोगों ने इतनी अच्छी मेहनत की पर्यूषण पर्वों के दिनों में, और उससे पहले वाली स्थिति आपकी वापस बने, अपन नहीं चाहेंगे। अपन चाहेंगे पर्यूषण पर्वों के दिनों में जिस तरीके से आपने आत्मदशा, अपने चित्त दशा, अपनी बुद्धि की दशा सुधारने का जो और जैसा प्रयास किया, उससे ज्यादा अच्छा कर सको वैसा प्रयास करो तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो भैया उससे बदतर बनना तो वो तो उचित नहीं है। यह भी आज आपको मैं कह देना चाहता हूं, पर्यूषण पर्वों से पहले जिस रीति से भक्तामर स्तोत्र का एक क्रम, सुबह सामूहिक पाठ और भक्तामर की परीक्षा, भक्तामर का अपन लोगों को देखना और वो अर्थ आदि समझना, वो क्रम भी अपना कल से यथावत यानी कि जैसा जारी था उसी तरीके से अब हम वो क्रम भी जारी चालू रखेंगे। यह भी भैया आज हम आप लोगों से पहले कह देना चाहते हैं। आज दुबली आठम का दिन है। लगभग सभी जगह दुबली आठम से पर्यूषण पर्वों के बाद व्याख्यान चालू होता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपन लोग आज से अपन लोग यहाँ पर क्रम जारी कर रहे हैं। और आज मैं यही कहना चाहूँगा, पर्यूषण पर्वों के दिनों में जो आपने तप करके तन को दुबला बनाया, वो दुबला मत रखना, परंतु तप करके जो आपने कर्मों को दुबला बनाया, अपने कषायों को दुबला बनाया, अपनी वासनाओं को दुबला बनाया, अपने इंद्रियों के विषयों को जो दुबला बनाया, वो क्रम आपको जारी रखना चाहिए। नहीं तो अपनी हालत, यदि हमने वैसा नहीं किया तो अपनी हालत वैसी ही हो जाएगी जिस तरीके से रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के लिए एक संत गए, तो संत ने उनके आश्रम में जाकर के पूछा, क्या कर रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी? उन्होंने कहा वे तो ध्यान कर रहे हैं। ये भी बहुत उच्च कोटि के संत थे। इन्होंने कहा अच्छा, क्या आज ही ध्यान कर रहे हैं कि हमेशा ध्यान करते हैं? तो जो उनके शिष्य मुनि थे उन्होंने कहा वे तो हमेशा, ये उनका समय ही ध्यान का है, तो वो तो ध्यान ही कर रहे हैं। ठीक, जब ध्यान पूरा हो जाए तो मुझको सूचना दे देना और उनको भी कह देना मेरा नाम लेके कि वे आए हैं। शिष्य मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा ठीक है। और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी ने ध्यान पूरा किया, उनको समाचार दिए गए, आगंतुक सन्यासी जी महाराज आए, दोनों के बीच बातचीत जारी रही। बातचीत में आगंतुक सन्यासी जी ने पूछा, महाराज आप तो परमहंस हैं, आपकी बहुत ऊंची आत्मिक स्थिति है, ऐसी स्थिति में अब आपको ध्यान की क्या जरूरत है? रामकृष्ण परमहंस जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। बाकी सवालों के जवाब दे दिए, इस सवाल का जवाब नहीं दिया।
जब बात खत्म होने जा रही थी तब सन्यासी ने वापिस जब अपना प्रश्न दोहराया कि साहेब क्या जरूरत है, अब आप इतना समय, हाँ जरूरत है साहब, क्या मौका आएगा तुमको बतला देंगे। जिस समय दोनों जन बात कर रहे थे उस समय दोनों के बीच में एक लोटा पड़ा था, और उस दिन के बाद से जब तक आगंतुक सन्यासी दूसरी बार वापस नहीं आए तब तक लोटे को उन्होंने कभी धोया नहीं, कभी मांजा नहीं। नहीं तो लोटे को हर रोज मांजना, लोटे में हर रोज पानी भरना, वो जो कुछ भी करना होता वो करते थे, मगर फिर उन्होंने नहीं किया। कुछ दिनों के बाद वे ही सन्यासी दूसरी बार आए, दोनों जन मिले। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बात कही, तुम्हें याद है कि तुमने एक सवाल पूछा था मेरे से कि हर रोज क्यों ध्यान करते हो, अभी भी तुमको क्या ध्यान की जरूरत है? तुमने सवाल पूछा था ना। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा था कि मौका आएगा तब हम तुमको देंगे। तो एक काम करो, ये लोटा है ना, इस लोटे को तुम देखते हो, इस लोटे में पानी लाओ, हम पानी पीना चाहते हैं। तो सन्यासी ने कहा गुरुजी ये लोटा इतना गंदा हो गया ना, इतना मैला कुचैला हो गया ना, इसमें पानी लाने जैसा रहा नहीं। तो तुम क्या करोगे? मुझे तो पानी इसी लोटे में चाहिए। तो उसने कहा गुरुजी मैं इसको अच्छे ढंग से धोऊंगा, मांजूंगा, फिर आपके लिए पानी लाऊंगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा, माफी कर देना मुझको। ठीक है। उसने बहुत अच्छे ढंग से धोया, मांजा, राख से, तांबे का था तो खटास से बिल्कुल चमकीला बना करके, और पानी उसमें ठंडा ठंडा भर के लाया और लोटा पेश किया। लोटे को देख करके रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, लोटा तो यार अब तो वैसा हो गया जैसा पहले चमकता था। हाँ, उसने कहा मैंने धोया है, मांजा है। तूने धोया मांजा तो ये वैसा ही चमकीला बन गया, मगर ये गंदा क्यों हो गया था? आपने बीच में मांजा नहीं, ज्यों का त्यों रखा। मांजा नहीं तो गंदा होगा ही होगा। इसीलिए लोटे को हर रोज धोना पड़ता है। ठीक। तुम्हारे सवाल का जवाब, यदि मन रूपी लोटे को हम हर रोज का हर रोज धोएंगे नहीं, मांजेंगे नहीं, आत्मा को, मन को, बुद्धि को हर रोज मांजना पड़ता है, तो वह स्वच्छ रहता है। यदि हम मानेंगे नहीं, हम धोएंगे नहीं, हम उसको सही ढंग से रख रखाव करेंगे नहीं, जैसे ये गंदा हो गया वैसे मन गंदा हो जाता है। समझे? इसीलिए तुम्हें और हमें हर रोज ध्यान करना चाहिए, हर रोज संध्या वंदन करनी चाहिए, हर रोज गुरु के पास में जाकर के वाणी का श्रवण करना चाहिए। तो जाकर के मन का लोटा, बुद्धि का लोटा, आत्मा का लोटा साफ सुथरा रह सकता है। कुछ दिन भी यदि छोड़ दिया तो जैसे ये तांबे का लोटा गंदा, वैसे हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां
ये गंदे हो जाते हैं। आप लोगों से आज यह छोटी सी कहानी सुना करके मैं यही कहना चाहूंगा, जो क्रम आपने पहले से जारी रखा है शुद्धि का, जिनवाणी सुनने का, जिनेंद्र परमात्मा का चरित्र सुनने का, उस चरित्र ग्रंथ से प्रेरणा लेने का, वो क्रम आगे भी जारी रखें, जिससे कि अपने को हमेशा फायदा बना रहे, हमेशा शुद्धि होती रहे।